हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रणीत ट्यूटोरियल्स में स्वागत करते हैं। आज हम महात्मा गांधी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेके आए हैं जो कि हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 ईसा पूर्व, जिसे बीसी बोलते हैं, वो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और स्थान था लुम्बिनी, कपिलवस्तु के पास है, जो कि नेपाल में स्थित है। लुम्बिनी नाम का गांव है। इनके पिताजी थे शुद्धोधन। तो शुद्धोधन जो थे वो साक्यगण के प्रधान थे, राजा थे। इनके माता का नाम था, इनकी माता जो थी वो दो माताएं थी, एक जन्म देने वाली और एक पालन पोषण करने वाली। तो जन्म देने वाली माता का जो नाम था वो थी महामाया देवी, जो कि कोलीय वंश की थी। और बुद्ध के जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माता जो थी महामाया देवी, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद पालन पोषण करने वाली जो माँ थी इसकी, वो थी प्रजापति गौतमी, जो कि इसकी मौसी थी महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और इसके पुत्र का नाम था राहुल। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है जिसकी आकांक्षाएं पूरी हो चुकी हो। सिद्धार्थ का गोत्र था गौतम, गौतम है, और सारथी का नाम चन्ना है। महात्मा बुद्ध के जो सारथी थे वो, उनका नाम था चन्ना। महात्मा बुद्ध को और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें कि लाइट ऑफ एशिया, शाक्य मुनि, तथागत इत्यादि बोला जाता है। तो एग्जाम्स में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो लाइट ऑफ एशिया के नाम से किन्हें जाना जाता है। महात्मा बुद्ध का विवाह जो है वो 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। और गृह त्याग, महात्मा बुद्ध जी जो गृह त्याग किए, जिसे कि महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, वो 29 वर्ष की उम्र में किए हुए थे। तो जब घर से निकले तो उनका पहला गुरु जो थे वो थे अलार कलाम, जो कि सांख्य दर्शन के आचार्य थे और राजगृह मगध में थे। महात्मा बुद्ध उनके पास रहे, पहले गुरु के पास। तो वहाँ उनका मन नहीं भरा तो वे दूसरे गुरु की तलाश में निकले। तो दूसरे गुरु उनके थे रुद्रक रामपुत्र, जो कि वैशाली से थे। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की उम्र में, बैसाख पूर्णिमा की रात। निरंजना, जिसे कि अभी फल्गु के नाम से जाना जाता है, नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ पे हुआ था? तो वो बोध गया में हुआ था। तो बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के तट पे, बैसाख पूर्णिमा के दिन, और 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद महात्मा बुद्ध के प्रथम शिष्य जो थे वो थे 5 ब्राह्मण सन्यासी, जिनका नाम था कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, असाग, महानामा, जो कि सारनाथ उरुबेला में थे। तो वहीं पे सबसे पहले सारनाथ में ही उन्होंने अपना उपदेश दिया था। और अंतिम शिष्य जो थे इनके, वो थे सुबध, सुभद, जो कुशीनगर में थे। अंतिम समय में इस शिष्य को ज्ञान देके और वे परलोक सिधार गए थे कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में, जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है, और ये पाली भाषा में दिए हुए थे। इस उपदेश का जो भाषा था वो पाली था। सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। श्रावस्ती था कौशल देश की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, जिसे कि महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और उस समय महात्मा बुद्ध की आयु थी 80 वर्ष। तो इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर हुई थी 483 ईसा पूर्व में।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है वो है बुद्ध, संघ और धम्म। ये तीनों जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध साहित्य, तो त्रिपिटक जो था वो पाली भाषा में लिखी गई थी। तो त्रिपिटक में 3 पिटक थे। इसमें पहला था विनय पिटक, जिसे कि उपाली ने लिखा था, और इसमें नियम का वर्णन किया गया था। बौद्ध धर्म का जो नियम था उसका वर्णन किया गया था। दूसरा था सुत्त पिटक, जिसे कि आनंद ने रचना की थी, जिसकी रचना आनंद ने की थी, और इसमें उपदेश से संबंधित तथ्य दिए गए थे। तीसरा था अभिधम्भ पिटक, जिसे कि मोगलीपुत्र तीस ने लिखा था, और इसमें दर्शन के बारे में बताया गया था। उस समय में जातक कथाएं भी लिखी गई थी, जो कि पाली भाषा में थी, और जातक कथाओं की संख्या थी 549, जिसमें कि बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा सम्मिलित थी। बुद्ध चरित्र, तो संस्कृत भाषा में बुद्ध चरित्र लिखी गई थी, जिसके लेखक थे अश्वघोष बुद्ध, और इस बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जीवन वृत्त एवं उसकी शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, और जिसे कि बौद्धों की रामायण कहा जाता है। किसे? तो बुद्ध चरित्र को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो बौद्धों की रामायण के नाम से किन्हें जाना जाता है या किन्हें कहा जाता है, तो ये बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। धम्मपद, तो ये पाली भाषा में लिखे गए थे, और इसे बौद्धों की गीता कहते हैं। तो बौद्धों का रामायण बौद्ध चरित्र को, और धम्मपद को बौद्धों की गीता कहा जाता है। धार्मिक जुलूस की शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले बौद्ध धर्म से ही हुई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध के समकालीन आयु का राजा था प्रसेनजित। प्रसेनजित जो थे वो महात्मा बुद्ध के समकालीन आयु के राजा थे। बौद्ध धर्म में प्रवेश की आयु जो है वो बौद्ध धर्म में प्रवेश की घटना को कहा जाता है उपसंपदा, और तीर्थना की घटना को कहा जाता है निर्वाण। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी, तो ये थी उनकी पालन पोषण करने वाली माता और मौसी जो थी वो प्रजापति गौतमी थी। वो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र में। विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर स्थित है इंडोनेशिया में। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक था कनिष्क। गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान है, तो ये है लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, श्रावस्ती। तो लुम्बिनी है इसमें, तो लुम्बिनी में जन्म लिए थे, ये जन्म स्थान है गौतम बुद्ध का। सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। बोधगया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और श्रावस्ती में, जो कि कौशल देश की राजधानी थी, वहाँ पर सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। धार्मिक कर्मकांडों की आलोचना महात्मा बुद्ध के द्वारा की गई थी। तो धार्मिक कर्मकांड जो थे उसकी आलोचना की गई थी महात्मा बुद्ध के द्वारा। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी जो राजा थे वो थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। और उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु सीमा है, तो ये है 15 वर्ष। अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो महात्मा बुद्ध ने किया था। अंतिम उपदेश वाक्य जो है महात्मा बुद्ध जी के, जो मृत्यु से पहले अंतिम उपदेश वाक्य दिए हुए थे, वो थे सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। बौद्ध धर्म के प्रतीक, कुछ प्रतीक है उनके जन्म से, शिक्षा से, तो उनको देखते हैं। तो गर्भ में आने का प्रतीक हाथी, जन्म का प्रतीक कमल, यौवन सांड, गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल जिसे को बोधि वृक्ष बोलते हैं,
निर्वाण, पद चिन्ह, समृद्धि, विकास। समृद्धि या विकास जो है वो शेर इनका प्रतीक चिन्ह है। प्रथम उपदेश का चिन्ह जो है वो चक्र है, और मृत्यु का स्तूप। महात्मा बुद्ध के 4 सत्य कथन हैं। तो महात्मा बुद्ध जी ने 4 सत्य कथन कहे थे, जो कि है: संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई न कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है, इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र तो विक्रमशिला, ये पत्थर घाट पहाड़ी पर धर्मपाल के द्वारा स्थापित किया गया है, जो कि बिहार में स्थित है। नालंदा, ये भी बिहार में ही स्थित है, जो बडगांव ग्राम के पास है, और इसे स्थापित किया था गुप्तों के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला है बल्लभी, जो कि काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है, और ये काठियावाड़ क्षेत्र स्थित है गुजरात में। धन्यवाद आप सभी का। तो ये थे महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।